एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज हम जिक्र करेंगे 50,600 शिक्षक बहाली, जो प्राथमिक शिक्षक है उस बहाली की चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार कब तक ये बहाली लाएगी और फिर इसी में देखेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षक की बहाली होगी यानी आचार्य शिक्षक की जो बहाली होगी वो किस आधार पर होगी। हालांकि कई बार हुआ क्या, पिछले बार जो है मार्क्स बेसिस पर इंटर, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड बीएड के आधार पर उसका अंक जोड़कर एक वेटेज निकाला गया, उसके आधार पर हुआ था। लेकिन इस बार किस तरह से एग्ज़ाम होगा और आप कहाँ पर हैं, आपका जो पद है या आप एक जो फाइट करेंगे आप उस हिसाब से आप कहाँ पर रहेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो भी आने वाले नए जेटेट से संबंधित सिलेबस को नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप उस संभावित सिलेबस को देखें और अपने आप को तैयार करें। और जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जिक्र करेंगे हम लोग 50,600 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली अगले माह में। देखिए ये कई बार इस तरह की न्यूज़ आती है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और कहाँ तक सत्यता है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा कि ये सत्यता अब आपके नज़दीक आने वाला है। और हम लोग 2 साल 3 साल से ये भ्रम में रहते हैं, भ्रम में थे भी, भ्रम में रखा भी गया था कि ये बहाली सिर्फ अगले माह नवंबर में, सितंबर में ऐसे कह के कोरोना आ गया, फिर उसको आगे किया गया, फिर इस तरह से पॉलिटिकल बयान आते रहा। लेकिन अब जो भी पॉलिटिकल बयान आ रहा है शिक्षक बहाली को लेकर, अब ये पॉलिटिकल बयान थोड़ा जो है ना सत्यता के निकट पहुंच रहा है। इसीलिए आप इस न्यूज़ को झूठ ना समझें, हल्के में ना लें तो बेटर होगा। यदि आएगी, ये बहाली आती है तो ये हड़बड़ा कर आएगी और पूरे गाजा वाजा के साथ आएगी, तो उसके बाद फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। इसी में जिक्र करेंगे हम लोग कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति और अंक नहीं। अब अंक के आधार पर जो बहाली होती थी उसके आधार पर ये बहाली नहीं होगी। तो कुछ न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, आप लोग इस न्यूज़ को भी पढ़े होंगे कई बार, कि जिसमें ये जिक्र किया गया है कि 20,825 आचार्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक होगा और 29,175 सहायक आचार्य मध्य विद्यालय होगा। यानी टोटल जो है लगभग 50,600 की बहाली है, जिसमें प्राइमरी और मिडिल दोनों होगा। 6 माह से पद सृजन पर थी संशय की स्थिति, सबसे अधिक शिक्षकों के पद हैं खाली। ये सब न्यूज़ हम कितना बार दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, लेकिन किस आधार पर ये बहाली होगी उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक शॉर्ट में, एकदम 2 मिनट के समय में, कि झारखंड में सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक बनने का अब आसान नहीं होगा। झारखंड के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर व झारखंड का क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखना होगा। जेटेट के पश्चात एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी बनेंगे सहायक आचार्य। इनके पूर्व वर्ष 2015-16 में जेटेट पास अभ्यर्थियों को उनके मैट्रिक, इंटर व जेटेट के मार्क्स बेसिस पर सीधी नियुक्ति दी गई थी। यानी इसके पहले जो 2015-16 में बहाली हुई थी उसमें जेटेट में जो पास हुए थे उसका एक वेटेज बनाया था, जैसे बता रहे हैं आप लोग को बताए भी कि मैट्रिक हो, इंटर हो या डीएलएड बीटी हो, उसके मार्क्स को जोड़कर एक वेटेज बनाया गया। फिर जो टेट में यानी जेटेट में जो नंबर लाया गया कि 90 तक, 90 उसके आधार पर कुछ क्राइटेरिया पूरा कर दिया गया कि 104 तक 2 नंबर, फिर 105 से लेकर 120 तक कुछ ऐसे था, 4 पॉइंट। तो जिसका एकेडमिक अच्छा था वो लोग बाजी मार गए थे। अब जेटेट पास अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनने के लिए झारखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विहित अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30%, अब हर विषय में आपको 30% कम से कम लेना होगा। उसके आधार पर आपका एक वेटेज भी बनेगा, मेरिट भी बनेगा, अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों का उत्तर पुस्तिका की जांच होगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा।
JTET पास उत्तीर्ण प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को पुनः प्रतियोगिता परीक्षा के दौर से गुजरना होगा और वह भी आसान नहीं होगा। 3 पालियों में कुल 350 अंक, 3 पाली का एग्जाम होगा जिसमें कुल 350 अंक की होगी और समय रहेगा 7 घंटे। 7 घंटे की परीक्षा लिखनी पड़ेगी। उत्तीर्ण होने के बाद मेधा सूची के अनुसार नियुक्ति होगी, तब बन पाएंगे सहायक आचार्य। जिला वर अधिसूचित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा का प्रथम पाली में 70 अंक के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक रीजनल लैंग्वेज भी होगा, 70 अंक का 70 प्रश्न, जिसमें अंगिका भी अब जोड़ दिया गया है। अंगिका हो, खोटा हो नागपुरी हो, तो ये सब विषय है जो अधिसूचित विषय है, क्षेत्रीय विषय, उसमें से एक विषय आपको लेना ही पड़ेगा जिसका 70 अंक रहेगा, 70 प्रश्न रहेंगे और उसका अवधि 2.5 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों को माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से एक भाषा द्वितीय पाली में 100 अंकों की होगी, जिसकी परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी। यानी इसमें जो विषय रहेगा द्वितीय पाली में एक मातृभाषा रहेगा और ये मातृभाषा आपका हिंदी या अंग्रेजी रहेगा या फिर उर्दू रहेगा, केवल क्वालिफाइंग करने के लिए होगी। जो 100 अंक का होगा वो क्वालिफाइंग होगा, आपको उसमें से पास करना है, सिर्फ उसका मेरिट वगैरह जुड़ेगा नहीं। तृतीय पाली की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 40 अंक, यानी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 अंक, सामाजिक विज्ञान 70 अंक एवं विज्ञान व गणित 70 अंक, कुल 180 अंक के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी हो, अंकों का ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, यानी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। नेत्र दिव्यांग के लिए परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट का समय प्रदान किया गया है, यानी कुल आपका 180 नंबर रहेगा और 180 में आपका जो सिलेबस रहेगा वो जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और मैथ विज्ञान और मैथ, साइंस और मैथ रहेगा, जो कि 180 नंबर का रहेगा। इसी से आपका मेरिट भी बनेगा। सहायक आचार्य बनने के लिए सरकार द्वारा निरूपित सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषय के अंतर्गत झारखंड प्रदेश के इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति, कला एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1932 के खतियानी समर्थन के चलते सदैव प्रदेश के चर्चित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में संपूर्ण भारत के लोगों को झारखंड में शिक्षक बनने के लिए खुला आमंत्रण दे दिया है। अब ये देखिए, खुला आमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन इसमें सिलेबस आपके लिए हार्ड कर दिया है। सिलेबस क्या रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड के प्रदेश रहेंगे, CNT SPT एक्ट भी हो सकता है, जिसमें भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय से जुड़े संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये था अंक नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। उम्मीद करते हैं कि आप अलर्ट हो रहे हैं, अलर्ट हो गए होंगे और इन विषयों को बेसिक बनाइए। इस न्यूज़ को बेसिक बनाते हुए आप अपनी तैयारी आगे की ओर ले जाएं, आगे की ओर बढ़ते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।